गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हिंदुस्तान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब तगड़ा एक्शन लिया। कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कनाडा में खास समुदाय को निशाना बनाकर डर और धमकी का माहौल बनाने का आरोप लगा है। इसे देखते हुए कनाडा की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग है जो हिंसा, दहशतगर्दी और डराने धमकाने का काम करता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद कनाडा की सरकार को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की छूट मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर यह कार्रवाई कनाडा की अपराध संहिता के तहत की गई है, यानी कि अब बिश्नोई गैंग की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकेंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली। बीते दिनों कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी गोलीबारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इसके साथ साथ अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद करना भी अपराध कहा जाएगा और जो भी मदद करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल में रहकर भी वो अपने आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम देता है। वक्त वक्त पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के द्वारा हत्या और वसूली की खबरें लगातार आती हैं। जेल में बंद 32 साल का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र था और उसने वहीं से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव के दौरान ही अपने विरोधी गैंग के उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी, जिसके लिए उसे 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे। वो गैंगस्टर आतंकवादी नेटवर्क गठजोड़ का हिस्सा है और उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई चर्चित मामलों में नामजद कर रखा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक किसान का बेटा लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का जिले का मूल रूप से रहने वाला है और उसने चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की है। पंजाब में उसके पास कथित तौर पर लगभग 100 एकड़ जमीन बताई जाती है। उसके दाहिने हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू बना हुआ है और वो अपनी ड्राइविंग और निशानेबाजी के कौशल के लिए भी जाना जाता है। जैसे हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा बड़ा आदमी बने, समाज में अच्छी पहचान बनाए। ऐसे में ही देखा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने भी अपने बेटे को बड़ा आदमी बनने का या बनाने का सपना देखा था। लॉरेंस के पिता उसे आईपीएस बनाना चाहते थे, कुछ लोग कहते हैं वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे वकालत भी करवाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और पिता की आंखों के सामने ही उनका सपना चोर चोर कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई 1 दशक से ज्यादा वक्त से पुलिस की कस्टडी में है। वो पिछले कई सालों से जहां भी रहा है वहां की जेलों से अपने आतंकवाद अपराध सिंडिकेट का संचालन करता रहा। लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलकरण बराड़ उसका असली नाम है। 1998 में सिर्फ 5 साल का था जब राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर सलमान खान से जुड़ा कुख्यात काला हिरण शिकार मामला सामने आया। इस प्रकरण के बाद बिश्नोई समुदाय नाराज हुआ, जो इस काले हिरण को पूजनीय मानता है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर की सलमान से दुश्मनी पहली बार साल 2018 में सार्वजनिक रूप से सामने आई, जब जोधपुर में एक कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को लेकर बिश्नोई ने कहा था, हम सलमान खान को मार देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो सबको मालूम चल जाएगा। मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। वो मुझ पर बेवजह अपराध का आरोप लगा रहे हैं। तब से सलमान खान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकियां दे चुका है। जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई कई चर्चित लोगों की हत्याओं को अंजाम देने में भी कामयाब रहा, जिसमें साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी शामिल हैं। इसके अलावा उसने कनाडा में गायक एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घरों के बाहर गोलीबारी की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कथित तौर पर वीकेआई के एक सदस्य हरविंदर सिंह और फिरेंदा के निर्देश पर साल 2023 में पंजाब के मोहाली स्थित पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमला कराने के लिए भी जिम्मेदार था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ ही सालों में लॉरेंस बिश्नोई सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक बन चुका है। फिलहाल उसे गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद रखा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा की सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है। ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई पर किस तरह का शिकंजा कसा जा सकता है, ये देखना बड़ा अहम होगा। वैसे देखें तो लॉरेंस बिश्नोई के बुरे दिन शुरू हो गए, इस खबर से ये समझा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।